कुंदन, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे को रोकेगी? हट! भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब! शुक्र है आप ठीक है। जान निकल गई थी हमारी। जो सपने में देखा था फिर वही होने जा रहा था, पर माताजी महाराज ने बचा लिया हमारे भाई साहब को। भाई साहब, हम जानते हैं आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि भाभी साहब पत्नी है आपकी। आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये धर्म है आपका। और अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा तो किसी को बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी हम ये घर छोड़कर कल जाने वाले हैं। आप सबसे विनती है हमारी, एक दूसरे को समझिए। साथ दीजिए एक दूसरे का, वरना ये परिवार, ये रिश्ते सब बिखर जाएंगे। कुंवर साहब अपने सपने को लेकर इतने परेशान हैं कि वो ये घर छोड़ना चाहते हैं। हमारे को जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करके उनके लिए दवाई लेनी होगी। घेवर जी, कुंदन जी को पूर्वाभास हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर चीजों के घटने के पहले ही हमें ऐसा लगता है कि हम उसे देख चुके हैं। और ये ऐसा तब होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दवाइयां भेज रहा हूं। आप कुंदन जी को दवाइयां देती रहिए और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। पहले गांव वालों से झगड़ा, फिर कुंदन का घर छोड़कर जाने का फैसला, और अब सुगना और विक्रम की लड़ाई। अंबिका, हमारे कलेजे में से तो अभी भी वही बात ना जा रही है कि कुंदन घर छोड़कर जा रहा है। अरे बड़े अगर बच्चों की जिद ना माने तो बच्चे इस तरह से घर छोड़कर चले जाएंगे। हमारी तो पूरी की पूरी हवेली सूनी हो जाएगी। अब मैं ना रह सकूंगी उसके बगैर। जीजा, संभालो अपने आप को। आप ही हिम्मत खो देंगी तो हम सबका क्या होगा? कुंवर साहब की जाने के बाद से मासा और बुआ सा कितने दुखी हैं। ऐसे तो हमारा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। हमारी कोई कोशिश करनी होगी कुंवर साहब को मनाने की। हो सकता है ये दवा कुछ काम कर जाए और कुंवर साहब अपना फैसला बदल दें। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, दूर, बहुत दूर, ताकि अब हमारी वजह से कोई किसी मुसीबत में ना फंसे। कुंवर साहब, आप जानते हैं ना फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप इतनी हड़बड़ी में ये फैसला क्यों ले रहे हैं? मैंने आपके लिए दवाई मंगाई है,
इससे आपको आराम मिलेगा और आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। आप इसे खाइए और फिलहाल बंद कीजिए इसे। जाने के बारे में हम बाद में आराम से सोचेंगे। पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? बोला ना हमारा जाना जरूरी है, और कितनी बार समझाया तुम्हें? घर में जो कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकते हम। लेकिन कुंवर बस केवल, अब हम ना ही कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही समझना। हमने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम अपना और गन्नू का सामान रात में पैक कर लेना। कल दोपहर को हमें निकलना होगा और यह हमारा आखिरी फैसला है। मतलब सिर्फ कल दोपहर तक का समय है मेरे पास। इसी बीच कुछ बड़ा करना होगा। वरना गन्नू हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हे माता जी महाराज, कुंवर साहब हमारी बात तो नहीं मान रहे। अब आप ही कोई चमत्कार दिखा दीजिए ना, उनका जाना रोक दीजिए माँ। अगर आज माता जी महाराज बोल सकती हो तो यही कहती कि बंद कर ये तमाशा, ये सारी आग तारी लगाई हुई है। बुआ साहब, नारी पे वार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। औरतों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। औरतों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी पे वार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नारी पे वार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पे जुल्म बंद करो। बंद करो, बंद करो। मैं पल्लवी भाटिया, महिला कल्याण केंद्र की हेड। क्यों आई है आप यहाँ और ये नारेबाजी क्यों कर रही है? हमें घेवर ठाकुराइन ने बुलाया है। उन्होंने शिकायत की है विक्रम ठाकुर के खिलाफ कि वो अपनी पत्नी को मारते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने किसी को नहीं बुलाया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने किसी को फोन नहीं किया था। देखिए, आप लोगों को किसी ने झूठी खबर दी है। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। आप सब जा सकते हैं यहाँ से। हेलो, महिला कल्याण संगठन। मैं घेवर ठाकुराइन बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे जेठ जी विक्रम ठाकुर मेरे जेठानी जी को बहुत मारते हैं। भाभी सा तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। कृपया करके मदद कर दीजिए। तुम सुगना हो ना? और आप इनके पति विक्रम ठाकुर। आप ही की शिकायत की है घेवर जी ने। ये छोरी चाहती क्या है हमसे? ये चोट कैसे लगी? पाई करना है ना तुझे? निकल हमारे घर से बाहर। वो मैं गिर गई थी। हर मार खाने वाली महिला यही बहाना बनाती है।
अच्छा होगा आप दोबारा अपनी पत्नी पर हाथ न उठाए, नहीं तो अगली बार हमारे साथ पुलिस होगी और वही आपकी खबर लेगी, समझे आप? चलो। मासा देखिए, इस छोरी की हिम्मत देखिए, इसने मारी विक्रम ठाकुर की शिकायत की आज। नहीं भाई साहब, मैंने आपकी शिकायत नहीं की है और मैंने किसी को कोई फोन नहीं लगाया था। अगर तूने फोन नहीं किया है तो शिकायत अपने आप जाकर दर्ज हो गई। अब होगा हंगामा, और ऐसा हंगामा कि घेवर कुंदन भाई साहब शहर से बाहर भी कदम नहीं रख पाएंगे। भाई कुंदन भाई साहब घर पर है नहीं, तो आज उनकी मदद भी नहीं मिल पाएगी। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? मैं क्यों करूंगी ऐसा? तूने इसीलिए किया है क्योंकि तुम्हारे को नीचे दिखाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अब और नहीं। अब इस घर से सुगना नहीं, तू जाएगी, क्योंकि इस पूरे फसाद की जड़ तू है। चल। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारी को। चल। भाई साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए, घेवर को मत निकालिए, उसने कुछ ना किया, हमारी बात मानिए, थोड़ी भाई से। हट। जीजा, घेवर को घर से निकालने से कुछ नहीं होगा। रवांगी आपकी होगी भाई साहब, वो भी इस दुनिया से, तभी मुझे मेरा कन्नू मिलेगा। भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। भाई साहब मैं गन्नू की कसम खा के कहती हूँ, मैंने महिला संगठन वालों को नहीं बुलाया था। भाई साहब हमारी बात तो मानिए। चल। छोड़ो से, आज तो बच नहीं पाएगी हमारे हाथ से। पागल हो गई क्या तू छोरी? परिवार के पीछे पड़ी है, सबकी जान लेकर ही तुझे चैन आएगा। विक्रम आंखें खोलो बेटा, कोई जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। मैं कॉल लगाती हूँ। बड़ी मासा बुआ सा, विक्रम भाई सा हिलडुल नहीं रहे। घेवर की हाथों इनकी हाथ। नहीं, इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। विक्रम भाई साहब, विक्रम भाई साहब, बड़ी मासा क्या हुआ इन्हें? जल्दी से इसको लेके चलो कहीं अस्पताल।
विक्रम भाई साहब का जो होगा सो होगा, पर अब घेवर नहीं बचने वाली। ये जेल जरूर जाएगी। जैसे इसके हाथों हथकड़ी चढ़ी, मेरे हाथों मेरा कन्नू होगा। घेवर, पिछले कुछ दिनों से हमें सपने आ रहे हैं और वो सारे सपने सच हो रहे हैं। और आज हमने देखा कि आयशा को गहरी चोट लगी है। जो कुंवर साहब ने अपने सपने में देखा वही हुआ। इसका मतलब कुंवर साहब को सच में आभास हो रहा है होने वाली घटनाओं का। हमारे को अभी उससे बात करनी होगी। फोन उठाइए कुंवर साहब, फोन उठाइए। कहाँ है हम? हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना ही सपना रोक पा रहे हैं और ना जो हो रहा है उसे। सारा दिन हम इस डर में रहते हैं कि कब कहां क्या होने वाला है, क्या होगा अगला सपना, और वो सपना हमारे परिवार के किस इंसान के लिए मौत बनकर आएगा। पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। पूर्वाभास कभी भी भय से नहीं होता, बल्कि इसका बंधन जन्म से होता है। जब दो जीवन एक प्राण से जुड़े हों और किसी एक का समय पूरा होने वाला हो, तब इस तरह का आभास होता है। ऐसे सपने किसी अनहोनी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को तैयार करने के लिए होते हैं। हम कुछ समझे नहीं पंडित जी। तुम मृत्यु पाकर वापस लौटे थे। एक खेल नियति के साथ खेला गया और अब नियति तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। यही समझ लो, जब एक दिया बुझने वाला हो तो दूसरे दिए को अकेले जलते रहने के लिए स्वयं को तैयार करना होता है। आपका मतलब हमसे कोई दूर जाने वाला है? भाग्य में जो लिखा है वो अटल है और वो होकर रहेगा। कोई एक रह जाएगा, कोई एक चला जाएगा। कुंवर साहब, कहाँ है आप? कुंवर साहब, फोन तो उठाइए। पूर्वाभास कभी भी भय से नहीं होता, बल्कि इसका बंधन जन्म से होता है। एक खेल नियति के साथ खेला गया। अब नियति तुम्हारे साथ खेल रही है। भाग्य में जो लिखा है वो अटल है। कोई एक रह जाएगा, कोई एक चला जाएगा। हमारे को समझ आ रहा है कुंवर साहब क्यों इतने परेशान है। हे माता जी महाराज, कल से आज तक के बीच कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ हो गया है। अचानक कुंवर साहब का ये फैसला लेना, फिर भाई साहब और जीजा का झगड़ा, और फिर हमें घेवर ठाकुराइन ने बुलाया है। उन्होंने शिकायत की है विक्रम ठाकुर के खिलाफ कि वो अपनी पत्नी को मारते हैं। मैंने तो महिला संगठन वालों को कोई फोन नहीं लगाया था। फिर उन्हें किसने बुलाया? कौन है जो हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है, रिश्तों के बीच दरार लाना चाहता है? हमारे को किसी भी तरह सच तक पहुंचना ही होगा। बताइए, जब मैंने आपको बुलाया ही नहीं तो फिर आप सबके सामने झूठ क्यों बोल रही थी? किसके कहने पर कर रही हैं आप ये सब? मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। मेरा काम महिलाओं की मदद करने का है, ना कि उन्हें परेशान करने का। ये देखिए, इस नंबर से कॉल आया था मुझे आज सुबह, और जिसने बात करी थी ना, उसने अपना नाम घेवर बताया था। ये नंबर तुम्हारा ही है, पर मैंने आपको कोई फोन नहीं किया था। आप जरा देखिए नहीं कितने बजे फोन किया गया है।
लीजिए, आप खुद देख लीजिए। इस समय मैं कहाँ थी? कुंवर साहब की दवाई का वक्त हो गया है। फोन को चार्जिंग पर लगा देती हूँ। 8 बजे तो मैं फोन चार्जिंग पर लगाकर कुंवर साहब को दवाई देने के लिए चली गई थी। इसका मतलब हमारे पीछे से किसी ने हमारे फोन से फोन किया है। लेकिन कौन हो सकता है वो? और क्या इरादा है उसका? वो जो भी है, घर का ही कोई सदस्य है और हमारे को उसके बारे में पता लगाना ही होगा। धन्यवाद। अंबिका, बैठो जीजा। ठाकुराइन सा, बड़ी माँ सा, विक्रम भाई सा कैसे हैं? मतलब मेरा काम तो हो गया। माँ सा, बुआ सा, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? विक्रम भाई सा कैसे हैं? ये तुम पूछ रहे हो घेवर? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ऑपरेशन हुआ है उसका, न जाने कितने टाके आए हैं उसको। इतने तो अच्छे कर्म भी ना है विक्रम भाई सा के, जो बार बार बच रहे हैं। ये सब थारा ही किया हुआ है। ना तुम्हारे विक्रम की शिकायत करती और ना ये सब होता। ये सब हमारी वजह से नहीं, बल्कि किसी और की वजह से हो रहा है। मैं महिला कल्याण केंद्र गई थी। फोन तो हमारे नंबर से ही गया था, पर जिस समय फोन गया था तब हमारा फोन चार्जिंग पर लगा था और मैं कमरे में थी ही नहीं। इसका मतलब ये सब कोई हमारे साथ जानबूझकर कर रहा है। मैं जानती हूँ आप दोनों हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, पर मैं अपनी बात को साबित करके ही रहूंगी। हमारे कमरे में गन्नू का खिलौना है जिसमें हमेशा रिकॉर्डिंग शुरू रहती है। इसलिए उस वक्त जो भी कमरे में गया होगा, कैमरे में कैद जरूर हो गया होगा। कैमरा, रिकॉर्डिंग, नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। सुबह उस खिलौने की बैटरी थोड़ी कम थी, मैं चार्ज करके लेकर आती हूँ, फिर सच सबके सामने आ जाएगा।